हेलो दोस्तों, जैन धर्म में आपका आपके 24 इस तीर्थंकर स्टूडियो में हुए और बहुत बहुत 24वां स्वागत है। तीर्थंकर महावीर हमारी स्वामी भारत है। हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने हिंदू सभ्यता और वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी। अब हम आगे का टॉपिक चलाएंगे, धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्राचीन भारत का ही एक भाग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यह क्लास पटवारी राजस्थान पुलिस के अलावा राजस्थान की बहुत सी भर्तियों व केंद्र सरकार की बहुत सी भर्तियों जैसे एनटीपीसी, सीपीओ, एसएससी सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास। धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व को, यानी ईसा के जन्म से छठी शताब्दी पूर्व संपूर्ण विश्व में धार्मिक आंदोलन की शताब्दी कहा जाता है, क्योंकि इस समय में बहुत से धार्मिक आंदोलन हुए, यानी धर्म के स्थापित करने के लिए बहुत से साधु संत हुए थे। इस समय धार्मिक आंदोलनों को की शताब्दी कहा जाता है। इसलिए इस समय अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों का उद्गम हुआ था। जैसे यूनान में इस समय हेराक्लिज नाम के धर्म का उद्गम हुआ था। भारत में इस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ था। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और इराक में इस समय, सॉरी इराक नहीं, ईरान में इस समय जरथुस्ट्र धर्म का उद्गम हुआ। और चीन में कन्फ्यूशियस धर्म का उद्गम हुआ। कन्फ्यूशियस। यदि आपको कोई पूछ ले कि कन्फ्यूशियस धर्म का संबंध किस देश से है, तो दोस्तों इसका संबंध चीन से है। जरथुस्ट्र धर्म का संबंध ईरान से है। जैन और बौद्ध धर्म का तो आपको पता है कि भारत में प्रसिद्ध है, वो भारत से इनका उद्गम हुआ है। और यूनान में हेराक्लिस धर्म प्रभाव में था 6वीं शताब्दी में। जैन और बौद्ध धर्म थे न, इन्होंने वैदिक धर्म था जिसमें यज्ञ बलि आदि दी जाती थी और कर्मकांड किए जाते थे, उनकी आलोचना की गई, उनको नहीं माना गया। जैन और बौद्ध धर्म में वैदिक धर्म की यज्ञ बलि और कर्मकांडों की आलोचना की गई। ये मानते थे कि ये सब ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं, ब्राह्मणों के, इनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। ये मानते थे कि आदमी को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म। दोस्तों, जैन धर्म में 22 तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब हम प्रमुख तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 22वां तीर्थंकर का नाम अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। नेमिनाथ। 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को कहा जाता है। पार्श्वनाथ। इनके पिता का नाम अश्वसेन था और वे काशी के नरेश थे, यानी काशी के राजा थे। यह क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आपको पूछ ले कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का संबंध किस जगह से है, तो वह है काशी से, क्योंकि इनके पिता काशी नरेश थे
और इन पार्श्वनाथ जी ने अपने प्राण यानी निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई इन्हें? इसकी प्राप्ति इन्हें सम्मेद सीकर पर हुई। और ये सम्मेद सीकर कहाँ पे है? यह पार्श्वनाथ की चोटी झारखंड में है, पार्श्वनाथ झारखंड में। और यह पार्श्वनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कहा जाता है। ऋषभ देव, इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक। जबकि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी। दोस्तों, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, क्योंकि महावीर स्वामी के बाद में ही जैन धर्म बहुत ही प्रचारित हुआ था। संस्थापक माना जाता है। अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, यानी वर्तमान में बिहार वाला इलाका, बिहार स्टेट में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, यानी ये खुद भी ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बहन लच्छवी शासक, लच्छवी भी वैशाली के अंतर्गत ही आता था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी बेटी का नाम, पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। और इनके दामाद का नाम जामाली था, जो इनका पहला शिष्य था। यानी महावीर स्वामी का पहला शिष्य इनका दामाद ही था, जिनका नाम जामाली था। यानी प्रथम शिष्य जामाली था। गृह त्याग, महावीर स्वामी ने घर का त्याग 30 वर्ष की आयु में किया। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के किनारे हुई। रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे इनके बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, वास्तविक नाम वर्धमान था। वर्धमान। और इनकी मृत्यु यानी मोक्ष निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 468 ईसा पूर्व की बात है में हुई।
और इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। और इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। यह जगह का नाम है राजगृह में दिया। और इनके उपनाम, अन्य नाम, बचपन का नाम वर्धमान है ही है, एक इनका नाम जीन है, एक अरहत, केवलिन और एक निर्ग्रंथ। जीन का अर्थ है विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया है। अरहत का अर्थ है योगी। केवलिन का अर्थ है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और निर्ग्रंथ का अर्थ है जो कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है। सांसारिक बंधनों से मुक्त अब हम शुरू से देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं कि इनका जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि लच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और ये लच्छवी शासक कहाँ पे था? ये वैशाली के नज़दीक ही था। पत्नी का नाम यशोदा, बेटी यानी पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। और इनके दामाद का नाम जमाली था जो इनका प्रथम शिष्य था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में रिजुपालिका नदी के किनारे जुम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे हुई। और इनके बचपन का नाम या वास्तविक नाम वर्धमान था। इनकी मृत्यु या निर्वाण 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में 1668 ईस्वी पूर्व में हुई। और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और इन्होंने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। और इनके उपनामों में जीन, अरहत, केवलिन और निर्ग्रंथ आता है, जिसमें जीन का अर्थ होता है विजेता, अरहत का अर्थ होता है योगी, केवलिन का अर्थ होता है जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करेंगे। जैन धर्म के दर्शन व सिद्धांतों में पहला है पंच सिद्धांत यानी 5 आर्य सत्य। पंच सिद्धांत, इसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य व ब्रह्मचर्य आता है। ब्रह्मचर्य। दोस्तों, इन 5 सिद्धांतों में से ये 4 तो दी है पार्श्वनाथ जी ने, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। और ये ब्रह्मचर्य दिया है महावीर स्वामी ने दिया है। अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ है धन का संचय न करना। और सत्य का अर्थ है सत्य बोलना। अब हम जैन धर्म में त्रिरत्न के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न सिद्धांत है। एक है सम्यक आचरण, एक है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक आचरण का अर्थ है कि सुख और दुख में एक सा आचरण हो, यानी आदमी का आचरण बदले नहीं। सुख व दुख में समान आचरण।
समय ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान। और सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास, सत्य में विश्वास। दोस्तों स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध भी जैन धर्म से ही है, भी जैन धर्म से है। स्यादवाद में 7 सत्य शामिल किए गए हैं। यानी इन 7 सत्य को ही स्यादवाद या अनेकांतवाद कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि स्यादवाद व एकांतवाद का संबंध किस धर्म से है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास नहीं है। जैन धर्म में ईश्वर यानी परमेश्वर परमात्मा में विश्वास नहीं है, यानी ईश्वर को नहीं माना जाता। जबकि आत्मा पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास किया जाता है, दोस्तों महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। महावीर स्वामी ने समस्त अनुयायियों को यानी समस्त शिष्यों को 11 गुणों में विभक्त किया। और प्रत्येक गण पर एक प्रधान की नियुक्ति की, जिसे गणधर कहा जाता है। प्रत्येक गण के प्रधान को गणधर कहा गया। आगे चल के जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में बट गया। एक श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे। इसके प्रमुख स्थूलभद्र थे। और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे, आपको पता ही है। अब सेकंड है हमारा दिगंबर। यह कपड़े नहीं पहनते हैं और इनके प्रमुख भद्रबाहु थे। यानी श्वेतांबर स्थूलभद्र की शिक्षा को मानने वाले थे, जबकि दिगंबर भद्रबाहु की शिक्षा को मानने वाले थे। और जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई है। जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई है। प्रथम हुई है 322 ईस्वी पूर्व से, दो 298 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समर्थन, भद्र की अध्यक्षता में
यानी इस समय प्रमुख थे स्थूलभद्र और पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। और इस समय मौर्यों का शासन था पाटलिपुत्र में, और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राज करता था। दूसरी हुई है 512 ईस्वी में। 512 ईस्वी है, ईस्वी पूर्व नहीं, ये ध्यान रखना आपको। 500 ईस्वी में ये कहाँ हुई? वल्लभी में। वल्लभी में देवर्षि गण क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस तरह दोस्तों हमने जैन धर्म से प्रमुख फैक्ट पढ़ लिए हैं। अब हम अगले भाग में बौद्ध धर्म और प्रमुख जनपदों की चर्चा करेंगे और ऐसी ही महत्वपूर्ण सीरीज लेते आएंगे जो कि राजस्थान के साथ ही भारत की बहुत सी एग्जामों में पूछी जाती है। थैंक यू।